इस धरती के 70% से ज़्यादा सामाजिक मूल्य वाले धन और संसाधन केवल 2 से 4% आबादी वाले समाज के हाथ में है। यहाँ मेजॉरिटी का उत्थान माइनॉरिटी पर निर्भर है। वैसे तो हर उद्यम सामाजिक ही है, लेकिन इस दुनिया के सामाजिक विभाजन के मद्देनजर अलग अलग परिस्थिति वाले समाज के उपयुक्त उद्यम का विकास चक्र निरंतर चलता रहता है। मुख्य धारा के उद्यम की प्राथमिकताएं समाज के सबसे निचले स्तर पर कंज्यूमर बढ़ाना तो होता है, लेकिन उनके लिए उनके साथ मिलकर उद्यम करना कभी नहीं होता। इनका सरोकार इस पिछड़े समाज के लिए एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल विकसित करने के बजाय दूसरे अल्पकालिक सामाजिक कल्याण पर ज्यादा होता है। ये अपने वांछित लाभ से वंचित रहकर दुनिया के दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहते। इनके लिए फायदा जरूरी है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दूसरी तरफ सामाजिक उद्यमी एक उद्यम को बड़ा मकसद देने की कोशिश करते हैं और इस प्रैक्टिस से उगाई गई कीमत उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके सहारे इनका उद्यम चलता है। इस तरह के उद्यम के आउटपुट में हर उस व्यक्ति का एक स्थान होता है जो किसी न किसी रूप में इनसे जुड़े होते हैं। बिहार के अनेकों युवा आज अपने उसी समाज को आगे ले जाने को कटिबद्ध हैं, जहां से उन्हें अपनी जिंदगी की पहली रोशनी मिली और आज उद्यम में उन्हें अपने पिछड़े समाज को आगे ले जाने का रास्ता दिखा है, या यूं कहें कि इस सेवा में इन्होंने खुद ही रास्ता तलाश किया है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो उस उद्यमी के अंदर अपने लोगों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता है, जिसके पीछे समाज को बदल डालने की तीव्र इच्छा शक्ति काम कर रही होती है। जमीन से जुड़ाव इन्हें जमीनी आबादी के संसाधनों के उपयोग में उद्यम तलाशने पर मजबूर करता है, तो दूसरी तरफ हमें भविष्य में होने वाली कठिनाइयों और उसके निदान की तरफ इशारा करता है, जो कि ग्रीन लीफ एनर्जी कर रही है। और चूँकि हम गया से हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर बंजर ज़मीन बहुत है, मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पे फॉर द लास्ट 100 ईयर्स कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसान पलायन करता है, और जब वो पलायन करता है तो उसके बाद वी हियर अबाउट स्टोरीज अबाउट माइग्रेंट बिहारी लेबरर्स इन महाराष्ट्र। तो कंसर्न ये था कि हम बिहार की जो बंजर ज़मीन है उसमें किसानों को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम दिला सके। ये करंज का प्रोड्यूस है, मतलब करंज सीड्स है, उसको हम किसानों से परचेज़ करेंगे एट द MSP। और इस सीड्स को हम जब क्रश करते हैं तो उससे बनता है क्रूड पुंगामिया ऑयल। ये क्रूड पुंगामिया ऑयल होता है। इसको जब हम ट्रांसिस्टरफाई करते हैं तो इससे बायोडीजल उत्पन्न होता है। तो एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनी है बिहार सरकार में, जिसमें कि करंज वृक्षारोपण का नरेगा से कन्वर्जेंस हुआ है। एक बिहार है जो कि फ्लड्स में रहता है, नॉर्थ बिहार। एक बिहार है जो कि हमेशा सूखा ग्रस्त रहता है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स है, गया, नवादा, औरंगाबाद और बांका, जमुई, कैमूर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स में करीबन 12 लाख एकड़ किसानों की बंजर ज़मीन है, जहाँ की कुछ नहीं हो पा रहा है। बिहार सुधर रहा है, बदलाव आ रहा है, रोड्स बदल रही है, लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे। तो वो जॉब्स क्रिएट करना जब तक हम लोग रूरल मासेस में क्रिएट नहीं करें, क्योंकि बिहार का 90% ऑफ द बिहार लिव्स इन रूरल एरियाज़, और उसको पलायन करना पड़ता है क्योंकि ये वेस्टलैंड्स है। तो उसको पलायन ना करना पड़े, उसको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम मिल सके, और साथ में हम क्लीन एनर्जी बना सकें। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेशंस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप बिल्कुल कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रन कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पिछले 50 साल से बिहार पिछड़ता जा रहा है और वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है। तो यहाँ जो भी बिजनेसेस सक्सेसफुल होना चाहिए, उनका एक सोशल इक्वेशन बहुत ही हाई होना चाहिए। किसानों में एक आशा की किरण जगी है कि ये जो प्रोजेक्ट से, ये परियोजना से आने वाला समय में बेरोजगारी का समस्या का समाधान होगा। और जो ये पर्यावरण के सवाल पर भी हम लोग बात करते हैं कि आज बारिश नहीं हो रही है तो बंजर है, अच्छी ज़मीन भी बंजर होने की स्थिति है। यही सब कुछ नहीं, लटर पटर होता था, कभी लगाते थे तीसी वगैरह, तो होता नहीं होता था। कि कभी किसान को इससे कोई लाभ मिला नहीं है, तो टैक्स सिर्फ देता है।
ये प्रोजेक्ट से उसके दिमाग में बात आई है कि जिससे हमको कुछ नहीं मिलता था बहुत कुछ मिलने वाला है। 50,000 फार्मर्स से ज़्यादा इसमें डायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे और 167 लाख मैंडेज जनरेट करेंगे हम मनरेगा। अब इसका इंडस्ट्रियल एंगल ये है कि 1 लाख एकड़ में अगर प्लांटेशन होता है तो उससे जो सीड रेट होगा उससे हम लोग बायोडीजल प्रोडक्शन कर पाएंगे 1 लाख किलो लीटर, दैट अमाउंट्स टू 10 करोड़ लीटर्स ऑफ बायोडीजल पर एनम। एंड ऑल्सो इससे जो पावर भी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे वो 20 मेगावाट ऑफ पावर। तो बिहार एक पावर स्टाफ स्टेट है, उसमें अगर 20 मेगावाट ऑफ पावर और साथ में 1 लाख किलो लीटर बायोडीजल बना पाए विथ क्रिएटिंग सच ए ह्यूज सोशल इम्पैक्ट, दैट विल बी नथिंग लेस दैन अ रिवोल्यूशन इन बिहार। तो उसमें जो बाईबैक एग्रीमेंट है उसमें है कि 200 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में, करीबन 20 किलो अगर एक पेड़ देता है कम से कम तो 4000 किलो हो गया। 6 रुपये सरकार का रेट है MSP आंध्रा का, बिहार का हो सकता है और ज़्यादा हो, तो करीबन 25,000 रुपये उसको 1 एकड़ से सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, जिसमें कि प्लांट का लाइफ स्पैन इज़ मोर देन 50 ईयर्स। तो फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स हिज फ्यूचर इज़ गारंटीड विद द सीड यील्ड। कहीं भी तरक्की होती है, जैसे हम 19वीं सदी की बात करें तो वो तरक्की एनर्जी के कारण हुई। जैसे हमें अर्थ से क्रूड ऑयल मिला हमें, या हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, तो गांव तक ऊर्जा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोजेक्ट हमारा माध्यम है गांव तक ऊर्जा पहुंचाने का, वो भी स्वच्छ ऊर्जा। साथ में जो बंजर भूमि है उनको विकसित करना, ताकि जिस ज़मीन पर पिछले 10 साल या 20 साल या 100 साल से खेती नहीं हो रही है, उनसे किसानों को भगवान भरोसे कभी तीसरी राहत लगा दिया तो इनकम हुआ, नहीं तो अन्यथा उस पर कोई इनकम नहीं। तो उस पर इनकम कैसे जनरेट हो? सिंपल सी प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए नक्सलवाद है। अगर डेवलपमेंट हम लेके आएंगे गांव में, और गांव में डेवलपमेंट लाने के लिए आपको इस तरह के बिजनेस मॉडल बनाने पड़ेंगे जिनका सोशल इम्पैक्ट बहुत हाई है। आज बिहार की युवा शक्तियां सामाजिक उद्यमिता को अपने और प्रदेश के लोगों की उन्नति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में न सिर्फ देख रही है, बल्कि टॉप मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद वापस अपने राज्य आकर अपने स्किल्स का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रही है। ये अपने आप में राज्य के हित में एक बड़ा उद्घोष है। इससे ये प्रतीत होता है कि आज जिस खास मकसद और दृढ़ निश्चय की बिहार को ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है और हो रही है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो या तो सोच रहे हैं कि हम क्या करें या कैसे करें, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक आप नदी में उतरिएगा नहीं, जब तक आप नदी में घुसिएगा नहीं, तब तक आप उसको पार नहीं कर सकते। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, तो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर करना है तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। If you can feel the problem, solutions about. इस तरीका से सोचें कि जिसका मूल मंत्र से समाधान। बिहार में उद्यमिता तभी शुरुआत कीजिए जब आपका दिल बिहार के लिए धड़कता है। Let 100 flowers bloom। हमारा ये प्रयास होना चाहिए, एक लीडर कम से कम 100 लीडर को खड़ा करे। इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से स्टिक कर रहे हैं। आपके अंदर भूख होनी चाहिए। ऐसे वर्ग हैं जिनके पास 2 समय का खाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप एक बार उनकी समस्याओं पर सोचें तो आपके पास वो ऊर्जा अंदर से आ जाएगी। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आप सामाजिक तौर पर भी जरूरत आप लोगों के आपका भी साथ चाहिए और आप अपने मेधा से, अपने मेरिट से बदलिए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। ये समझता हूँ कि अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, दैट इज़ अ बिजनेस आइडिया। और ये प्रॉब्लम थी, बंजर ज़मीन है, किसान कुछ नहीं कर पा रहा है, इस ज़मीन को यूटिलाइज करके हम बायोडीजल निर्मित करेंगे। और धीरे धीरे जब हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे पास और भी काम आ रहे हैं। मतलब वी आर ऑल्सो मूविंग इनटू हॉर्टिकल्चर प्लांटेशंस, वी आर ऑल्सो मूविंग इनटू वाटरशेड डेवलपमेंट। अभी हम लोग की डीलाइट एक कंपनी है जो कि स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट से शुरू की थी और वो सोलर लाइट्स पे काम करती है, वर्ल्ड की 42 कंट्रीज़ में काम करती है। उनके साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं कि बिहार के गाँव में बिजली लाने के लिए। ऐसे उद्यमी जिनका प्रयास समाज के सबसे निचले पायदान पर इंतजार में बैठे उस व्यक्ति को सहयोग का हाथ बढ़ाना है, जिनका उत्थान सही मायने में सामाजिक बदलाव को प्रदर्शित करेगा, जो अपनी पूरी मैनेजमेंट क्षमता इस आखिरी समाज की खुशहाली में लगाने को संकल्पित हैं, उनके साथ हम, आप और ये सारी कायनात है।